हेलो गाइस, पंड्या स्टोर का लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के सीन में दिखाते हैं कि गॉम्बी कुछ शर्ट्स लेके आता है और रावी को कहता है कि तू सबके लिए शर्ट चुन। तो वो एक शर्ट गॉम्बी के लिए चुनती है कि गॉम्बी आप पे ये सूट करेगी। फिर वो क्रिश के लिए भी शर्ट चुनती है कि क्रिश पे ये अच्छी लगेगी। तब वहाँ शिवा आ जाता है और तब वहाँ रावी देव को शर्ट दे रही होती है। तो शिवा को ये देख अच्छा नहीं लगता। वो वैसे वो चुप ही रहता है, कुछ बोलता तो नहीं है। और देव और रावी मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे देख शिवा को कुछ जेलस वगैरह फील हो रहा होता है, उसका मूड अच्छा नहीं होता। फिर वो मुंह हाथ वगैरह धोकर वहाँ आ जाता है। तो क्रिश कहता है कि रावी तुमने हमारे हीरो के लिए कौन सी शर्ट पसंद की है? तो रावी कहती है हीरो के लिए ये। तो क्रिश कहता है कि अच्छा, तो आपने भी इसे हीरो मान ही लिया ना। तो फिर रावी कहती है कि अगर तू ज़्यादा बोला ना तो मैं शिवा से बोलकर तुझे हीरो से ज़ीरो बनवा दूंगी। और फिर देव कहता है कि रावी शिवा पर ये शर्ट भी तो अच्छी लगेगी, देख ये शर्ट कितनी अच्छी है। तो रावी शर्ट को देखती है और फिर पहनकर बोलती है कि अगर शिवा ये पहनेगा और बोलेगा ए मामी की बहन की बेटी गधेड़ी है तू, छिपकली है, और शिवा की एक्टिंग करती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। रावी भी बहुत हंस रही होती है क्योंकि रावी काफ़ी अच्छी तरह से शिवा की एक्टिंग उतार रही होती है और शिवा बस चुपचाप देखे जा रहा होता है। क्रिश तो हंस हंस कर लोटपोर हो जाता है और शिवा सबको हंसते देखता है। तो गॉम्बी और देव भी हंस रहे होते हैं। तो उसे लगता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगता है और सबकी तरफ गुस्से से देखता है, खासकर रावी की तरफ, और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। गॉम्बी फिर रावी को कहता है कि तू बहुत शैतान हो गई है, दिन दिन तेरे नखरे बढ़ते जा रहे हैं। शिवा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तू जा उसे मना ले। रावी जाने लगती है तो वहाँ अनीता आ जाती है। तो रावी जा नहीं पाती और इसके बाद रात के सीन में दिखाते हैं कि शिवा सारे कमरे में रूम फ्रेशनर मार रहा होता है और कह रहा होता है कि तेल मसाले की खुशबू से इसे प्रॉब्लम है ना, इतना रूम फ्रेशनर मारूंगा कि और देखूंगा कि इसे कैसे नींद आती है। और इसके वहाँ फिर रावी आ जाती है और कहती है कि शिवा ये शर्ट मुझे लगता है तेरे पे अच्छी लगेगी, अगर नहीं लगी तो गॉम्बी से कहकर बदलवा दूंगी। तो खांसने लगती है। शिवा कहता है कि तुझे किसने हक दिया शर्ट पसंद करने का, इस शर्ट को कहीं जाकर फेंक दे या जला दे। रावी को खांसी आ रही होती है। वो शिवा से रूम फ्रेशनर छीन कर कहती है कि तू मुझे शर्ट नहीं लेने दे सकता, पर मैं तुझसे रूम फ्रेशनर तो ले सकती हूँ ना। कितनी कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, पर तू कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है मुझे टॉर्चर करने का। नहीं बर्दाश्त होती मुझसे इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल। शिवा कहता है गधेड़ी, तेल मसाले की स्मेल से तुम्हें प्रॉब्लम है, अभी सड़े हुए रूम फ्रेशनर की स्मेल से भी तुझे प्रॉब्लम है। अरे गधेड़ी, तू चाहती क्या है? तो रावी कहती है कि आदत हो गई है मुझे तेल मसालों की महक की। और दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी देर देखते रहते हैं। फिर शिवा कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है आदत डालने की। और रावी कहती है कि शिवा हर बात तेरी मर्जी से नहीं हो सकती, इतना समझ ले। तू ऐसा क्यों है शिवा? नॉर्मल इंसानों की तरह रहने में तुझे कोई प्रॉब्लम होती है क्या? शिवा फिर रूम फ्रेशनर छिड़कने लगता है। तो रावी कहती है कि बस कर शिवा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं तेरा क्या करूं। हमें सारी उम्र साथ रहना है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अच्छे से एक साथ नहीं रह पाएंगे। और शिवा के हाथ ये बात सुनकर एक बार तो रुक जाते हैं। फिर शिवा कहता है कि सही कहा तूने, हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे, पर तू फिक्र मत कर। जब गॉम्बी और भाभी का कमरा तैयार हो गया ना, तो मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर क्रिश के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर तू रह इस कमरे में और सो जाना जैसे पसर कर सोना है। और वहाँ से जाने लगता है। तो रावी कहती है वाओ, तेरे मटर जैसे दिमाग में ऐसे आइडिया आते कहाँ से हैं? मैं अंदर सोऊंगी और तू बाहर सोएगा। और ये भी आइडिया आया होगा ना कि घर वालों को ये बात कैसे बतानी है, तो वो क्या सोचेंगे? शिवा कहता है कि वो वही सोचेंगे जो उन्हें सोचना होगा, कि तू और मैं कभी एक नहीं हो सकते। तब शिवा वहाँ से जाने लगता है तो उसके पैर से अटक कर लैंप गिर जाता है, जो रावी के पैर पर लगता है। तो रावी चिल्ला उठती है। शिवा एक बार देखता है कि रावी, और फटाफट उसके पास आकर उसके पैर को सहलाने लगता है। रावी को काफ़ी दर्द हो रहा है, पर रावी फिर भी कहती है कि शिवा मैं ठीक हूँ। और रावी के फेस पर लैंप की काफ़ी लाइट पड़ रही होती है। जब शिवा ये देखता है कि रावी काफ़ी अनकम्फर्टेबल है, तो वो लाइट को अपने हाथ से रोक देता है। और फिर रावी देखती है, और फिर रावी शिवा की तरफ देखती है कि लाइट बंद होगी, और फिर वो देखती है कि शिवा ने अपना हाथ लैंप पर रखा हुआ है और उसका हाथ जल सकता है। तो फटाफट वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि शिवा हाथ जल जाएगा, और उसका हाथ पकड़कर उसको फूंक मारने लगता है। शिवा रावी की तरफ देखता रहता है, उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर फिर वो अचानक उसे कुछ याद आता है और वो खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। और रावी कहता है शिवा शिवा, और फिर वो कहती है कि यह कब मेरी बात समझेगा, और वह अकेली खड़ी रह जाती है। और फिर वो देखती है कि शिवा वहाँ से गुस्से से चला गया है।